हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी से कविता दीवानों की हस्ती। बच्चों, ये जो कविता है ये लिखी गई है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। और बच्चों, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और आज हम करने वाले हैं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती। क्या कहते हैं इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी? वो कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पे जो कवि हैं वो हमसे कहते हैं कि दीवाने कौन होते हैं और उनमें कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनको हमको अपनी लाइफ में उनको अडॉप्ट करना चाहिए, यानी हमको उन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पे जो कवि है ना वो अपने आप को क्या कहते हैं, दीवाने कहते हैं। अब दीवाने लोग कौन होते हैं? दीवाने लोग वो लोग होते हैं जो इस संसार के सुख दुखों से बिल्कुल बेफिक्र होकर रहने वाले लोग होते हैं। उनको बीते हुए कल में उनके साथ क्या हुआ उसकी परवाह नहीं होती, उनके साथ भविष्य में क्या होगा वो इस चीज़ की चिंता नहीं करते, वो आज में जीते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनियादारी से बेफिक्र रहने वालों का स्वभाव जो होता है, उनका जो नेचर होता है वो मस्त मौला होता है। वे कभी भी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से, अपने उल्लास से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। तो अभी इसकी देखते हैं व्याख्या को। जो कवि हैं वो इन पंक्तियों में स्वयं को दीवाने कह रहे हैं। संसार के सुख दुख से बेफिक्र रहने वाले लोग दीवाने होते हैं। ऐसे लोग एक ओर तो अपने अस्तित्व को नकारते हैं, दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व भी देते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो उनकी कोई हस्ती नहीं होती, लेकिन अभाव में भी वो खुश रहते हैं और दूसरों को भी वो खुशियाँ बांटते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ चलता है। खुशियों से वंचित लोगों में वे उल्लास का संचार करते हैं। लोग उनके साथ रहना इतना पसंद करते हैं कि जब वे उनसे विदा लेते हैं तो वे कह उठते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे और अभी कहाँ जा रहे हो। वो संसार में, और वो कहते हैं कि तुम में खुशियाँ भरने आते हैं। वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी वो खुशियाँ बांटते हैं। जब वो वहाँ आते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर इतनी खुशियाँ बिखेर देते हैं कि जब वो जाने लगते हैं तो उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी तो तुम आए हो और अभी क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि किस और चले, हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम किस और जा रहे हैं, बस हमें चलना है, क्योंकि एक जगह पर टिक कर हमें नहीं रहना है, इसीलिए हम जा रहे हैं। से अगर हमने कुछ लिया भी है तो हम संसार को कुछ दे भी रहे हैं। हम लोगों की दो बातें सुनते भी हैं, हम लोगों को दो बातें कहते भी हैं, कुछ बातों पर हम हंसते भी हैं और कुछ रोते भी हैं। कभी हम कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जिससे कुछ लोग हंसते भी हैं और कुछ लोगों को रोना भी आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुख दुख में बिल्कुल समान रहते हैं और समान रह करके निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं।
अब हमको इसका प्रसंग किस प्रकार लिखना है, तो प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिए गई हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनियादारी से बेफिक्र रहने वालों का स्वभाव जो होता है वो मस्त मौला होता है। वे कभी भी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं वो अपने उल्लास से, अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। इसकी व्याख्या को किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि हम दीवानों से यह मत पूछो कि हम किधर जा रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसीलिए हम चल रहे हैं। हम कुछ इस दुनिया से लेकर जा रहे हैं और अपना कुछ इसे देकर जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज में रहकर कुछ बातें समाज से ग्रहण करता है और कुछ अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रदान भी करता है। दीवाने लोग अपने मन की कुछ बातें लोगों से कह भी लेते हैं और लोगों की दो बातें सुन भी लेते हैं। किसी बात पर उन्हें हंसी भी आती है और किसी बात पर रोना भी आता है। सुख दुख में समान रहकर वे निरंतर अपने पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर जो है ना कवि वो संसार को भिखमंगा कह रहे हैं। भिखमंगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई लेना जानता है, हर कोई कहता है बस मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन वास्तव में ये संसार टिकता किस पे है, गिव एंड टेक पे, यानी लेने और देने पर। लेकिन आप जब देखेंगे ना तो हर कोई बस मांगना जानता है कि आप मुझे ये दे दो। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना वो क्या करते हैं, वो लेना नहीं जानते, वो सिर्फ देना जानते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे और फिर देखते हैं इसकी व्याख्या को। जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के जो कवि हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनियादारी से बेफिक्र रहने वालों का जो स्वभाव है, नेचर है, वो मस्त मौला होता है। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। जो प्रसंग है वो सारे स्टेंजा का एक जैसा ही लिखना है आपको। अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या को। कवि इन पंक्तियों में संसार को भिखारी कह रहे हैं, क्योंकि इस संसार के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, यह बस लेना जानता है। ऐसे संसार के लिए कवि लिखते हैं कि हमने इन पर अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया। यह सच है कि हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया और इसी असफलता की निशानी को हम साथ लेकर इस दुनिया से जाएंगे। जिन्होंने यहाँ सफलताएं और उपलब्धियां अर्जित की हैं वे खुश रहें, आबाद रहें। हमने तो स्वयं ही स्वयं को बंधन में डाला था और अपना यह बंधन अब खुद ही तोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने जीवन में कभी भी असफलता मिली है, कभी भी हमें ज़िंदगी में निराशा मिली है, तो हमने उसका ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा है। अगर हमें असफलता मिली है तो हमने ये कहा है कि उसकी वजह हम खुद हैं। और उन्होंने अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया है इस दुनिया पर। ये संसार तो भिखारी है, भिखमंगा है, वो सिर्फ लेना जानता है, संसार देना नहीं जानता। लेकिन कवि ने ये कहा है कि उन्होंने अपना स्वच्छंद प्यार लुटाया है इस दुनिया पर। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।